हेलो गाइज, आप लोग को सीतो सर गुरुद्वार चैनल में हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं चंद्र ग्रहण। किसके बारे में? चंद्र ग्रहण के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में बच्चों अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब होता है। तो इसके लिए छोटे छोटे कंसेप्ट में लेकर आप लोग के बीच आया है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं पॉइंट की ओर। तो सबसे पहले बात आपको हमेशा याद रखना है ट्रिक्स। पहला जो चंद्र ग्रहण के लिए जो ट्रिक्स होता है वो होता है चपस। क्या होता है? चपस। चो से होता है चंद्रमा। क्या होता है? क्या होता है? चंद्रमा। और पो से होता है पृथ्वी। क्या होता है? और सो से होता है सूर्य। तो एक चीज नजर में आ गया, चंद्रमा और सूर्य के बीच कौन है? पृथ्वी है। चंद्रमा और सूरज के बीच कौन है? पृथ्वी है। तो इतना बात को याद रखना है। चपस, चपस से पता चल जाएगा चंद्र ग्रहण। क्या पता चल जाएगा? तो इससे स्पष्ट हो गया कि चंद्रमा और पृथ्वी के मतलब सूर्य के बीच कौन आ रहा है? पृथ्वी आ रहा है। तो याद रखना है। अब कंसेप्ट में हम लोग देखते हैं, एक एक करके समझेंगे। चंद्रमा, जब चंद्रमा तथा सूर्य के मध्य, जब चंद्रमा तथा सूर्य के मध्य, मध्य के मतलब होता है बीच, कौन आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है। तो चंद्रमा का कुछ भाग पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। मतलब जब चंद्रमा और सूर्य के बीच कौन आती है? पृथ्वी। तो इसकी जो छाया होती है किस पर पड़ता है? चंद्रमा पर। किस पर पड़ता है? चंद्रमा पर। इसका जब शेडो बनता है, छाया पड़ता है, तो जिससे वो भाग दिखाई नहीं देती, मतलब अंधेरा धुंधला हो जाता है। क्या हो जाता है? तो इसे ही हम लोग कहेंगे चंद्र ग्रहण। क्या कहेंगे? चंद्र ग्रहण। तो चपस, चपस याद रखना है। चो पो सो, चपस। चो से चंद्रमा, पो से पृथ्वी और सो से सूर्य। मतलब जब चंद्रमा और सूर्य के बीच कौन जाती है? आ जाती है पृथ्वी। और पृथ्वी का जो होता है कुछ भाग किस पर पड़ जाती है? चंद्रमा पर। तो यह भाग जो होता है छाया पड़ जाता है और ये दिखाई नहीं देता है, धुंधला हो जाता है। तो इस पृथ्वी को चंद्रमा के ऊपर छाया का पड़ना ही कौन ग्रहण कहलाया? चंद्र ग्रहण। कौन ग्रहण? चंद्र ग्रहण। तो आप देखिए यहाँ पर एक बार और रिपीट कर देते हैं। जब चंद्रमा तथा सूर्य के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रमा के कुछ भाग पर पृथ्वी की छाया, चंद्रमा के कुछ भाग पर किस पर पड़ रहा है? चंद्रमा के कुछ भाग पर किसकी छाया पड़ रहा है? पड़ती है, जिससे जिससे वो भाग दिखाई नहीं देती है। इसे ही क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। इसमें दो पॉइंट नोटेड है जो आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। इसमें एक और पॉइंट है, ऐसा केवल पूर्णिमा को ही होता है। ऐसा केवल, तो ऐसा केवल पूर्णिमा को ही होता है। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ गया, भाई पूर्णिमा तो बहुत सारे पूर्णिमा होते हैं, क्या सभी पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होते हैं? तो जी नहीं, ऐसा केवल पूर्णिमा को होते हैं, होते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा को ऐसा नहीं होता है, परंतु प्रत्येक पूर्णिमा को ऐसा केवल पूर्णिमा को ही होते हैं, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को ऐसा नहीं होता है। ये बहुत ही यादगार पॉइंट है, इसे याद रखना है। अब देखिए आगे लास्ट देखते हैं। लास्ट है ये कब होता है, क्यों नहीं होता है, प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता है, उसका कारण जानिए। पृथ्वी तथा चंद्रमा की घूर्णन अक्षों के झुकाव। जब पृथ्वी और चंद्रमा क्या करते हैं? घूर्णन करते हैं, तो उसके घूर्णन अक्षों का झुकाव जो होता है, झुकावों में आपेक्षिक अंतर होता है, कुछ न कुछ डिफरेंट होता है, कुछ न कुछ क्या होता है, जिसके कारण प्रत्येक पूर्णिमा को ग्रहण की स्थिति नहीं बन पाती है। इसलिए प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगना संभव नहीं है। तो मूल रीजन क्या पर यहाँ पर क्या हो गया कि पृथ्वी और जो चंद्रमा जब घूर्णन करती है तो दोनों के घूर्णन गति में उसके जो झुकाव में अंतर होता है, कुछ आपेक्षिक अंतर देखने को मिलता है, डिफरेंट होता है, जिसके कारण जो होता है इस स्थिति में प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण की नहीं लग सकता है नहीं? समझ में आ गया आप लोगों को? अब यहाँ पर देखिए रिपीट यहाँ पर है चंद्र ग्रहण के संबंधित। तो मैंने कहा चपस। क्या कहा? चपस। तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, चंद्र ग्रहण क्या है। तो चपस याद रखना है। तो
तो चपस के मतलब हुआ, चो के मतलब हुआ चंद्रमा, क्या हुआ, और सो के मतलब हुआ सूर्य। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच कौन आती है, पृथ्वी आती है, और पृथ्वी का जो शेडो होता है, छाया किस पर पड़ती है, चंद्रमा पर। तो यह भाग नहीं दिखाई देता है, धुंधला हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं चंद्र ग्रहण। क्या कहते हैं? और ऐसा भी कहा गया यह ऐसा केवल पूर्णिमा को ही होता है, ऐसा केवल, लेकिन ये संभव नहीं है कि जितने भी पूर्णिमा आते हैं प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगे। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा केवल पूर्णिमा को होता है, लेकिन ऐसा प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है। रीजन होता है, वो रीजन क्या है आपका? तो वो मूल रीजन है जब यहाँ पर पृथ्वी और चंद्रमा अपने घूर्णन गति करती है, तो उसके कारण उसके झुकावों में जो होता है, पृथ्वी और चंद्रमा के झुकावों में आपेक्षिक अंतर देखने को मिलता है, जिसके कारण पूर्णिमा को ग्रहण की स्थिति नहीं बन पाती है। इसलिए प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगना संभव नहीं है। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत बढ़िया से हमारा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया होगा तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब करें और बेल घंटी बजाएं, ताकि हमारे द्वारा दिए गए जितने भी वीडियो हो आप तक पहुंच सके। समय का दोष कभी क्या हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, आप तक पहुंच सके। तो आप लोग याद रखना है, चंद्र ग्रहण के लिए ट्रिक्स चपस, क्या याद रखना है? चौपोसो, मतलब चंद्रमा और सूरज के बीच कौन, पृथ्वी, और पृथ्वी की कुछ शेडो किस पर, चंद्रमा। तो वो भाग क्या होगा, अंधेरा या धुंधला हो जाएगा, जो दिखाई नहीं देगा, उसी को हम लोग कहेंगे चंद्र ग्रहण। तो आज की क्लास यहीं पर स्थगित करते हैं।